हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जहां अभय चौटाला और राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा, वहीं गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन सरकार ने 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया और आगे भी इसी प्रकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज उन्होंने 115 करोड़ के उद्घाटन किए, जिसमें 224 किलोमीटर की 114 सड़कों के साथ साथ अन्य विकास कार्य हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में ये सभी कार्य पूरे किए जाएंगे और मानसून समाप्त होते ही यमुनानगर की चारों विधानसभा के सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। अलॉट हो चुके हैं और अगले 1 महीने में बचे काम पूरी तौर पर अलॉट हो जाएंगे और मानसून ख़त्म होते हैं जितने ये रोड वर्क हैं उनको पूरी स्पीड के साथ इस साल के अंत तक हम कंप्लीट करवाने का काम। पीछे भी जब मैं आया था तो शहर में ये मांग रखी गई कि मेन शहर की 2 आर्टरीज उनके अंदर, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा था, वो काम कंप्लीट हो गया, वो हमें हैंड ओवर हो गया और तुरंत शहर की उस रोड की स्ट्रेंथनिंग भी और उसका कंप्लीशन भी कर लिया। इसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें शहर में 15 सड़कें हैं और बची 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर 25 एवरेज ऐसी सड़कें हैं जिनका कार्य अब शुरू। दोनों पार्टियां साथ हैं। प्रदेश में दोनों पार्टियों ने मिलकर 3.5 साल सरकार चलाई और आगे भी मजबूती से चलती रही। जहाँ बात आगामी चुनाव की तो संगठन के निर्णय होते हैं, दोनों पार्टियां बैठकर अपनी स्ट्रेंथनिंग का भी काम करी और आगे इस पर निर्णय भी ले। कहता हूँ ना तो पदयात्रा है, आज रथ यात्रा बनी हुई और फैक्चुअली आप चले जाओ देखो। उन्होंने एक ये भी कहा है कि 1987 का इतिहास दोबारा से दोहराएंगे और दोहरा लो, कौन रोक सकता है। मुझे तो जनता ने फैसला करना है कि 1987 का इतिहास होगा, 77 का इतिहास होगा, 2000 का इतिहास होगा या फिर 2019 की तरह 2% वोटों पे आके सुनते हैं। ये निर्णय करना तो जनमत का निर्णय है और मैं ये मानता हूँ जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज़ और जनता के कार्यों को प्रगति देना हमारी सरकार का हमारा उद्देश्य था और हम उसमें काम करेंगे। सर, जिस तरह 2024 चुनाव का बिगुल बच चुका है, राहुल गांधी आज दिल्ली से शिमला के लिए निकले, सोनीपत गांवों में गए, खुद ट्रैक्टर चलाया, पानी में बढ़ गए, जीरी तक खुद अपने हाथ से लगाई उन्होंने। मेरे को तो खुशी होती है कि जो लोग देश के नेतृत्व करने की आज से 10 साल पहले बात किया करते थे, उनको किसान की समस्या तो पता चली। आज जो ट्रैक्टर राहुल गांधी ने चलाया है, एक दौर वो भी था कि ये कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर हो जाता। अगर उस दिन मेरे साथ चला के पार्लियामेंट पहुंच जाते तो शायद उस दिन ही चलाना। और इसी बीच आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आपको बता दें, जींद में एक्सीडेंट में 8 की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायल बताए जा रहे हैं। रोडवेज बस क्रूजर की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 12 घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ। बस और क्रूजर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य को शुरू किया। तो हरियाणा के जींद में भिवानी रोड पर हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और इसमें 12 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा गांव बीबीपुर के पास हरियाणा रोडवेज बस और क्रूजर गाड़ी के आमने सामने की टक्कर में हुआ। हादसे की वजह बारिश और ओवरटेक बताया जा रहा है कि हादसे में 4 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और बाद में जब क्रूजर में फंसे शवों को निकाला गया तो मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई। शवों और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया और आनन फानन में मौके पर 6 एम्बुलेंस को भेजा गया, तो साथ ही नागरिक अस्पताल में स्टाफ को अलर्ट करते हुए डॉक्टरों को इमरजेंसी में पहुंचने के निर्देश दिए गए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक से हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहां पर उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ राहुल गांधी ने खेती किसानी पर बातचीत की और किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता किया। आपको बता दें, राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। सुबह 6:40 पर राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे। यहां पर उन्होंने मदीना गांव में किसानों को खेतों की जुताई रोपाई करते देखा तो अचानक से अपना काफिला रुकवा लिया। इसके बाद राहुल गांधी किसानों के बीच खेत में पहुंच गए और करीब 2 घंटे के बाद राहुल गांधी सोनीपत से शिमला के लिए रवाना हो गए। तो वहीं गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि इलाके का सौभाग्य है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। राहुल गांधी वो ये देख रहे हैं कि एक गांव में खेती का क्या तरीका है, किसान किस तरीके से धान लगाता है, इसमें उन्हें क्या परेशानियां आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी का बड़ा सौभाग्य इस इलाके का, जो एक देहात के अंदर ये प्रोसेस है किसान का, कैसे किसान खेती करता है, कैसे जीरी लगाता है, इन बातों को, सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ गोहाना के अंदर मदीना गांव में ये बड़ी सौभाग्य की बात है गांव की, वो राहुल जी आए हैं और आज लोगों में भी उत्साह राहुल जी के प्रति, और जिस ढंग से देख रहे हैं वो लोग जो है लोग देख रहे हैं राहुल जी अपने किस तरीके से गार्ड लगाते हैं, किस तरीके से जीरी लगाते हैं, सारा प्रोसेस उनके सामने है। तो वो इस बात की बारीकी को समझने के लिए यहाँ देहात के अंदर, इससे पहले भी उन्होंने बाइक रिपेयर करना सीखा था। देखो उनके पास इतने हुनर है, मैं गिनाऊँ ब्लैक बेल्ट है, ये है, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते। वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने शायद है जिसको वो ज्ञाता ना हो। हर एक चीज़ का ज्ञान है राहुल जी को। बहुत ट्रक में भी चले हैं और भी देखा है, हर हालात से वो वाकिफ है, देश के गरीब आदमी के हालात से और सब जो है मिडिल क्लास के हालात से सबसे वाकिफ है राहुल जी। और जैसे पैदल यात्रा में जब देखा, गरीबी से गरीबी देखी उन्होंने, सब सारा सिस्टम पैदल यात्रा में भी देख लिया। तो राहुल जी आम आदमी से के संपर्क के आदमी हैं, आम आदमी का जीवन कैसा है इस बारे में पूरा ज्ञान है। पीएम वाले मामले में जो है नोटिस मिला है, इनको क्या कहना चाहोगे? देखो, ये एक अदालत का मामला है, अदालत की लड़ाई अदालत में लड़ेंगे और कानून पर चलने वाले आदमी हैं। लेकिन जो है डेमोक्रेसी जो ख़त्म कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी के खिलाफ है, उस डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी और लड़ते रहेंगे। इतना सच्चा सही आदमी जो है राहुल गांधी जी है, इतना कोई दूसरा नेता ही देश में। देखिए, राहुल गांधी जी मेरे के गांव मदीना में आए, हमने पता चला, गांव वालों ने फ़ोन किया, फिर पुलिस CID का फ़ोन आया, गांव मदीना में राहुल गांधी जी आ रहे। यहाँ का हमने देखा खेत में जीरी लगाने लग रहे हैं और गार्ड मारने लग रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसानों की आवाज़, अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं है, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं। और हम राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर मैं पूरे हल्के की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद करूँगा। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से मिलने नहीं दिया जा रहा, आपको भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, क्या करें? देखिए, सिक्योरिटी का अपना मामला है, मिलने दो या ना मिलने दो वो सिक्योरिटी का काम है। हमने मिलने ना मिलने का कोई हमारा वो भी नहीं है, अगर हमने मिलना है ज़रूरी है, जो भी प्रोटोकॉल हो। लेकिन हमने सबसे बड़ी बात ये कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ आए। आज एक बार फिर से अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज द्वारा आयोजित जनता दरबार लगाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। इस मौके पर जनता दरबार में एक किडनी निकालने का मामला सामने आया, जिस पर गृह मंत्री ने फरीदाबाद ADC की अध्यक्षता में SIT बनाकर इस मामले को हल करने के आदेश दिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा में बार बार आने पर गृह मंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा में आए, हमें कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि एक दिन की मजदूरी तो बचेगी। अब जो लोग आए हैं तो हम तो सुनते हैं, हर आदमी की बात सुनेंगे। आज बरसात है और इतनी जगह हमारे पास भी नहीं है यहाँ पर, हालांकि बाहर टेंट लगाए हुए हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं तो कोई मैंने भी देखा है कोई
पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई कहीं बरामदे में खड़ा है, कोई खिड़की के नीचे खड़ा है, तो जैसे जैसे है, लेकिन सारों की हम समस्याएं सुनेंगे। नहीं, अब हमने इसको सोच कर ये डिसाइड किया है कि ये दूसरे शनिवार और हर महीने के चौथे शनिवार को ही लगाया करेंगे, हर शनिवार को नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रोसेस भी करनी पड़ती है, तो कई बार वही आदमी दोबारा आ जाते हैं, इसलिए इसको ऐसा किया गया। जर जोरू और जमीन के या तो धन से संबंधित हैं, या परिवार से संबंधित हैं, और या जमीन से संबंधित हैं। इन तीन जो हैं प्रकार के ही केसेस अधिकतर आ रहे हैं, और भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली यही आया है। जो औरत कह रही है कि धोखे से मेरी किडनी निकालकर किसी को लगा दी गई है, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि कोई किसी की किडनी निकाल नहीं सकता। निकालने वाला भी दोषी है, लगवाने वाला भी दोषी है, और जिसने लगाई हैं वो भी दोषी है। तो ये बहुत संगीन मामला है। मैंने एक फरीदाबाद के एडीसी की रहनुमाई में एक कमेटी बना दी है, जिसमें एक डीएसपी और एक सिविल सर्जन वहाँ का मेंबर बनाए हैं। ये तीनों जांच करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन दोषी है, ताकि उन सबको सजा दिलाई जा सके। उसका हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि एक दिन की मजदूरी बचेगी, परंतु वो बिना बताए आते हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। उन्होंने कहीं पर भी हमारी स्टेट को, हमारी पुलिस को नहीं बताया, और बिना बताए इस प्रकार से जाना ये बहुत रिस्की है। तो वो जो है ये वो उनकी आदत में होगा शुमार, लेकिन ये जो सिक्योरिटी के मापदंड हैं उसके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोनीपत में किसानों के साथ धान लगाने पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेरा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ फोटो शूट कराने के बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहर को 45 डिग्री सेल्सियस में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। 45 डिग्री गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे शिमला की अनुभूति हो जाती। वहीं वन विभाग महिलाओं की छाती मापने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है और जल्द से सुधारा जाएगा। आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल लाडवा में 3 दिवसीय मेले के समापन सत्र पर आए थे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी के फसलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सच्ची बात है कि ये राजघराने के राजकुमार हैं और इनका परिवेश लालन पालन विदेशों में हुआ या एसपीजी के घेरे में हुआ, कोई नॉर्मल जीवन इनका नहीं रहा है और आम आदमी के जीवन को ये नहीं समझते हैं। देखना समझना अच्छी बात है, हालांकि देर हो चुकी है, बहुत साल 50 साल की उम्र के बाद ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये मौका नहीं मिला इनके परिवार की तरफ से। अच्छी बात है जब भी इस देश को समझने, चाहे उत्तराखंड के द्वारा, चाहे मैकेनिक बन करके, चाहे किसान बन करके, या किसी भी तरह से सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन सीखना भी है, देखना भी है, तो उसकी सही स्थिति होती है, उसको जाके देखे। अनुकूल मौसम में या जब अनुकूल परिस्थिति है, पिकनिक मनाने के लिहाज से ना देखें। जिस तरह से गुजरात कोर्ट ने सुनाया और कहा, कांग्रेस वाले साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, ऐसा बीजेपी के कराए हैं, सारे बीजेपी के वर्कर हैं। गुजरात कोर्ट ने इतना बड़ा कल दोबारा फैसला किया, क्या राहुल गांधी के ऊपर सरनेम जो बोला उसने राहुल गांधी देखिए, यही तो दिक्कत है। राहुल गांधी जी कौन से संवैधानिक पद पर थे जो पार्लियामेंट में इस देश के चुने हुए लोगों ने कानून बनाया था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसको फाड़ के फेंक दिया था। इनके मानसिकता में फ्यूडल इंस्टिंक्ट है, ये अपने आप को राज परिवार समझते, कानून से ऊपर समझता है।
तो उसमें जो मापदंड सही मापदंड आदर्शवाद है जस्ट मैपिंग और पहली बार मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मुद्दा संज्ञान में आ गया है, जो कानून सब जायज बात नहीं हो। मंत्री जी, लगातार बरसात हो रही है, टमाटरों के दाम बढ़े हुए, फसलों को नुकसान भी हो रहा है। बढ़िया, बरसात को होने दीजिए। हाँ, बरसात से खुशी है किसानों के चेहरे पे। ठीक है, टमाटर का लिए 10-20 दिन के लिए भाव कम ज्यादा हो जाते हैं। किसानों की फसलों का भी किसानों को ये मौसम जो है सोना बरस रहा है, किसानों के लिए फायदेमंद है। धान लगाए जा रहे हैं, जीरी लगाई जा रही है, बाजरे की बिजाई है, कपास में फायदा है। इस बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है। कृषि मंत्री के तौर पर भी आमदनी बढ़ाने के लिए जो हमने फसलों का विविधीकरण किया है, बागवानी की योजनाएं लेके आए हैं। तो ये किसान मेला हमने यहाँ लगाते हैं, हर साल लगाते रहे हैं। और ये आम का सीज़न है, बागवानी के फलों के किसान नई नई बीजियाँ, नए तरीके जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग लेके आता है, वो किसानों को प्रदर्शन भी होता है, दिखाते भी हैं, किसानों को इनाम भी देते हैं। और एक दूसरे को देख करके ही किसान सीखता है। हमारा विभाग, हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं किसानों के लिए लेके आते हैं। और पिछले साल हम जो बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं, इससे किसानों को बहुत सहायता मिली। राहुल गांधी आज आए सोनीपत में, वहाँ पर सीरी आए हुए फोटो सेशन हुआ, क्या कहोगे? आज सुबह मैंने राहुल गांधी जी का फोटो देखा, मैंने ट्वीट भी किया था। उनके किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी कि किसानों के खेत में जाए, लेकिन इस देश के किसान की सही दिशा देखनी है तो तब देखना चाहिए जब 45 डिग्री टेम्परेचर में, तपती धूप में किसान के भूखे। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने आज जनता दरबार लगाया। जहां जनता दरबार में फरियादियों का तेज बारिश में आना जारी है। तेज बरसात के बावजूद भी फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंच रहे हैं। तेज बारिश में भी फरियादी अपनी समस्या के समाधान की आस में जनता दरबार में बैठे हैं। बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश से फरियादी अपनी फरियाद को लेकर अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। लोगों की सुविधा के लिए गृह मंत्री के आदेश पर रेस्ट हाउस का हॉल खोल दिया गया ताकि लोग बारिश से बच सकें और हॉल में आराम से बैठ सकें। आपको बता दें, अब से गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगा करेगा। हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में हरियाणा में वन विभाग में रिक्त पदों के लिए महिला उम्मीदवारों के फिजिकल मेजरमेंट में टेस्ट में छाती मापने के मापदंड दिए गए हैं। बाकायदा नोटिस जारी करके कहा गया है कि इन सभी पोस्ट के लिए महिला उम्मीदवारों का अनएक्सपेंडेड चेस्ट 74 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। विपक्ष ने इसे हरियाणा सरकार का तुगलकी फरमान बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले पर हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस, यहां तक कि जो घने जंगलों वाले राज्य है जहां पर फॉरेस्ट गार्ड बड़ी संख्या में नियुक्त किए जाते हैं, वहां पर भी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में छाती नापने का शामिल नहीं किया गया। तो आखिर हरियाणा में ये रूल क्यों लागू किया गया? सरकार, हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार आए दिन हरियाणा के युवक और युवतियों से जाति कर रही है और अब तो हद ही हो गई। अब खट्टर सरकार ने नोटिस जारी किया है 7 जुलाई 2023 को कि वो हरियाणा की बेटियों की छातियां नापना चाहते हैं फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के एग्जाम के लिए। बाकायदा नोटिस जारी करके शर्त रखी गई है कि सभी हरियाणा की युवतियों का जिन्होंने फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई किया है, उनकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट 74 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या बेटियों की छातियां अब नापने का धंधा करेगी ये सरकार? क्या खट्टर साहब नहीं जानते कि हरियाणा में महिला पुलिस कांस्टेबल के लिए, हरियाणा में एसआई महिला के लिए, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस महिला कांस्टेबल्स के लिए कहीं छातियां नहीं मापी जाती? खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी आए दिन नए अजीबो गरीब कानून लेकर आती है कि किस प्रकार से हरियाणा की युवतियों को, हरियाणा की बेटियों को बेइज्जत किया जाए।
इससे ज्यादा बेवकूफाना, इससे ज्यादा बेटियों को बेइज्जत करने वाला, इससे ज्यादा पूरी तरह से निकम्मे पूर्ण कोई आदेश नहीं हो सकते। हमारी ये मांग है कि इन्हें फौरन वापस लिया जाए और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की बेटियों से माफी मांगे और सीईटी के एग्जाम की त्रुटियां पूरी किए बगैर, नया रिवाइज रिजल्ट निकाले बगैर, आंसर की को ठीक किए बगैर, ईएसएम इत्यादि कैटेगरीज की दुरुस्ती किए बगैर और जो फादरलेस और दूसरे मार्क जोड़ने हैं सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी को या हटाने हैं, उन्हें किए बगैर आप भर्तियां कर ही कैसे सकते हैं। खट्टर साहब, हरियाणा के युवाओं से, दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के उन युवाओं से जिनसे आपने वादा किया था, ये जाति बंद करें, वरना इसे चेतावनी माने वो अर्श से फर्श तक का सफर। रेवाड़ी के गांव बखापुर में एक शराब ठेके की आड़ में पिछले लंबे समय से अवैध शराब अहाता चल रहा था, जहां बिना किसी लाइसेंस और परमिट के अहाता संचालक लोगों को शराब परोस रहा था। देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने वहां पर छापेमारी की तो वहां कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिसके बाद अहाता संचालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पास इसका लाइसेंस नहीं है। देर रात संबंधित विभाग द्वारा अहाता संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज गढ़ी बोलनी चौक के पास बखापुर की सीमा में डिस्कवरी वाइन करके जो ठेका है उसके बगल में जो एक आता था, वहाँ पे जब आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के द्वारा जब रेड की गई तो वहाँ पे कुछ लोगों को दारू पीते हुए पाया गया। जो वहाँ पे अटेंडेंट था उसने बताया कि मालिक यहाँ पे है नहीं, जिससे लाइसेंस पूछा गया तो उसके पास कोई लाइसेंस था नहीं। इसके आधार पर जो संबंधित विभाग है, आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जो संबंधित थाने में नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिख के दिया गया है तथा कार्रवाई। हरियाणा में पानीपत जिले के समालखा कस्बे में CIA-2 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार थे, जिनके पीछे CIA टीम लगी हुई थी। बदमाश जैसे नारायणा रोड पर पहुंचे, पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के रोकने पर बदमाश नहीं रुके, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायर की और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।